देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जैसे ही बिहार में महिला बहन मान योजना का जैसे ही ऐलान किया, वैसे ही सत्ता पक्ष में खलबली मच गई। वैसे में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जिस तरीके से चिराग पासवान ने आज तेजस्वी यादव पर हमलावर हुए, क्योंकि जिस तरीके से महिला मान योजना का शुरुआत करने जा रहे हैं सरकार बनने के बाद, उनका साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से पहले माँ बहनों को गाली दिया करते थे, मेरी ही माँ, खुद की माँ को उन्होंने गाली दिया और उसके बाद महिलाओं का सम्मान करने का बात कर रहे हैं। और ये तो भविष्य की बात है। जिस तरीके से अन्य राज्यों की भी बात करें और जिस तरीके से अगर लोकसभा में नरेंद्र मोदी की भाषण की बात करें, तमाम बातों का उन्होंने जवाब दिया है, काफी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले उनकी बयानों को सुने। जिस कार्यकाल में माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती थी, उस वक्त उनको इस योजना की चिंता नहीं हुई। इन्हीं के परिवार के दो मुख्यमंत्री रहे, उस वक्त उनको इस योजना की याद नहीं आई। आज जब एनडीए शासित अलग अलग राज्यों में इस योजना को लागू किया गया है, तो उसी की नकल कर कर इनको इस योजना की याद आ रही है। ये उसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी ने माँ बहनों को गाली देने का काम किया। मेरे खुद के परिवार में मेरी खुद की माँ को इन लोगों ने गाली देने का काम किया और आज उनको ये लोग सम्मान देने की बात करते हैं। हकीकत है, लाख प्रयास अब ये कर लें, बिहार की जनता का विश्वास ये लोग पूरी तरीके से खो चुके हैं। और अगर इनको आज भी अगर इस बात के ऊपर किसी भी तरीके का भ्रम है कि पिछली बार इनको इतनी बड़ी पार्टी का जनादेश बनने का मिल गया, तो उसका कारण सिर्फ इतना था कि आज जिस भूमिका में, जिस एकजुटता के साथ एनडीए गठबंधन है, पिछली बार नहीं था, जिसका लाभ इनको मिला। इनको अध्ययन करना चाहिए और आंकड़े निकाल के देखें। जो सीटें ये लोग जीते हैं वो इसीलिए जीते हैं क्योंकि उस वक्त एनडीए एक नहीं था और हम लोग दो अलग अलग तरीके से हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, जिनका इनको लाभ मिला। अगर उस वक्त भी आज की एकजुटता के साथ अगर हम लोग चुनाव लड़ते, जो एकजुटता आज है एनडीए के पांचों घटक दलों के बीच, उस वक्त भी अगर हम लोग लड़ते, तो ये लोग दहाई का आंकड़ा भी पार करना इन लोगों के लिए मुश्किल होता। 10-11 सीटें भी जीतना इन लोगों के लिए मुश्किल होता। और हम लोगों का गठबंधन आज की तारीख में कितना मजबूत है, ये 100% स्ट्राइक रेट जो उपचुनाव में हुआ है उसी से पता चलता है। ऐसी सीटें जिसपे ये लोग अपना आधिपत्य मानते थे, बेलागंज जैसी सीट, वो सीट हार गए। तरारी ये लोग हार जाते हैं। तो ये अपने में एक आई ओपनर है, ये अपने में एक रिफ्लेक्शन है कि 2025 विधानसभा के चुनाव में बिहार में क्या परिणाम आने वाले हैं। ये लोग अब लाख प्रयास कर लें, 2025 में 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर एनडीए बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। इसमें अब कहीं कोई संदेह नहीं है। गृह मंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी जी का प्रेरणा स्रोत विदेश है, विदेश जाते हैं और एक मुद्दा लेकर आते हैं। नहीं, तो बिल्कुल सही बात है। विदेशी मंच पर जितने सहज राहुल जी दिखते हैं, वो सहजता अपने देश में तो दिखती नहीं है। विदेशों में जाकर विदेशी मंत्र वहाँ के पत्रकारों से बातचीत कर कर इंडिया के बारे में, अपने देश के बारे में, भारत के बारे में दुनिया भर की आलोचना ये करते हैं। विदेशों में लंबे लंबे इनके कार्यक्रम, इनके दौरे रहते हैं। उस वक्त उनको ना भारत की याद आती है, ना भारतीयों की याद आती है। तो कल जो गृह मंत्री जी ने जो कहा है, उन्होंने पूरी सत्यता को सामने रखा है। और सरोस वाले मामले में तो अब तो ये साबित ही हो गया है कि कैसे विदेशों के माध्यम से ये लोग अपनी भावनाओं को, उनकी भावनाओं को हमारे देश में रखने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं विदेश के लोग इनको चलाने का काम करते हैं। ये लोग बताएं ना, मेरिट्स पे अगर बात करनी है तो बात करें मेरिट पे। आप अडानी की बात करते हैं तो सरोस पे भी आप जवाब दीजिए ना। बताइए, क्या सोनिया जी एक ऐसे संगठन की उपाध्यक्ष नहीं है जिसकी फंडिंग सरोस के माध्यम से होती है? इन तमाम मेरिट्स पे बात करें। तो जब गृह मंत्री जी ये बात बोलते हैं कि विदेश से इनको डायरेक्शन मिलते हैं, तो क्या गलत है इसमें? प्रधानमंत्री का कल भाषण हुआ है लोकसभा में, क्या कैसे देखते हैं आप? भाई, प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर से इतिहास के उन पन्नों को टटोलने का काम किया है जो स्वाभाविक है विपक्ष को चुभते हैं। ये विपक्ष के कार्यकाल का ऐसा काला अध्याय है जिसको विपक्ष कतई याद नहीं करना चाहता है। और हकीकत है, जो लोग संविधान को अपनी जेब में लेकर घूमने का काम करते हैं, जो आरक्षण
की दुहाई देते नहीं थकते। पूरा लोकसभा का चुनाव इन्होंने संविधान और आरक्षण पे लड़ने का काम किया। बताएं क्या सन 75 में आपातकाल लगाकर इंदिरा गांधी जी के द्वारा संविधान की हत्या नहीं की गई थी? जो लोग आरक्षण की बात करते हैं, बताएं देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने क्या अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरक्षण के खिलाफ अपने विचारों को नहीं रखा था? इडियट्स बोला गया था राजीव गांधी जी के द्वारा। जब वो प्रधानमंत्री थे उस वक्त उन्होंने इडियट्स कहा था, जो आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। क्या ये विचारधारा, ये सोच कांग्रेस की नहीं रही है? इन्हीं बातों का जब आईना प्रधानमंत्री जी दिखाते हैं विपक्ष को, तो विपक्ष को तकलीफ होती है। पर कांग्रेस को जरूरत है अपने इतिहास को टटोलने की। और इतिहास में इनके द्वारा क्या ऐसी गलतियां हुई कि 150 साल पुरानी पार्टी आज 150 सीटें हमारे देश में नहीं जीत पा रही है? ये अध्ययन, ये मंथन इनको करने की जरूरत है। तो आपने साफ तौर पे चिराग पासवान के बयान को सुना। उनका कहना है कि पहले माँ बहनों को गाली देते और अब महिला उनका सम्मान करने की बात कर रहे हैं। ये कदापि नहीं होगा। और सपना देखिए, जिस तरीके से लगातार जो है वो बीच में भले ही जाते वादे करते हैं और वादे कब पूरे होते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए धन्यवाद।